अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में सुई गैस के हेड ऑफिस के सामने, क्योंकि यहां पर एक बड़ी तादाद में आवाम रक्षा यूनियन के जो अफराद हैं वो मौजूद हैं। CNG एसोसिएशंस के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वजह इस एहतजाज की ये है कि सिंध भर में जो गैस है वो बंद कर दी गई है। CNG स्टेशंस को 1.5 माह के लिए यानी 16 फरवरी तक के लिए ये जो बंदिश है इसका ऐलान किया गया है और उनको गैस की फराहमी नहीं की जाएगी। रक्षा यूनियन वर्कर्स भी ये कहते हैं कि हमारे लिए हर किसी के लिए पेट्रोल अफोर्ड करना या जो रक्षा है उसको पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट करना, फिर दोबारा CNG से पेट्रोल पे कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। दोनों चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। इस हवाले से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज का मज़ीद एजेंडा क्या है, यहाँ पर लोगों की क्या राय है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने से यहाँ पर यकीनी तौर पर डिस्टर्बेंस तो होगी। रोड भी यहाँ पर अभी तो बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे एहतजाज बढ़ता है लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो आइए यहाँ पर वर्कर्स से और उनके मेंबरान से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ जो एहतजाज कर रहे हैं उसकी असल वजह क्या है। आइए मेरे साथ। इस वक्त मेरे साथ सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन समीर गुलजार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ एहतजाज की कॉल दी गई है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। असल में बेसिक एजेंडा क्या है इस एहतजाज का? देखिए 2-3 बेसिक एजेंडे हैं। पहली तो ये है कि हमारे को गैस दी जाए एज़ पर एग्रीमेंट 24/7, और अगर नहीं दे रहे तो हमारे पास ये बोलते हैं, SSGC की मैनेजमेंट ये बोलती है कि हमारे पास तो RLNG की कोई एलोकेशन ही नहीं है। तो हमारे से 1.5 साल के जो 30 अरब रुपए लिए हैं एक्स्ट्रा टैरिफ में वो रिफ़ंड कर दें और हमारे को नेचुरल गैस में दें। 2200 MMCFD सिंध की प्रोडक्शन है और हमारे को उसमें से 16 MMCFD भी ये नहीं दे सकते। तो ये किस किस्म का जुल्म? पूरे पाकिस्तान के लिए एक कानून होना चाहिए, KP के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, सिंध के लिए अलग। ये जो इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा दिनों के लिए बंदिश होगी, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इससे कितना बड़ा नुकसान होता है? देखिए जी, आप अगर डायरेक्टली बात करें तो हमारे 60 से 70 हज़ार एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली हैं सिंध और बलूचिस्तान में इस स्टेशन पे। इनडायरेक्टली भी 60-70 हज़ार, क्योंकि कंप्रेसर मैकेनिक्स हैं, रिक्शा टैक्सी के मैकेनिक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो 1.5 लाख आदमियों का बेरोज़गार हो जाएंगे। क्राइम रेट बढ़ेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हम जब फुल स्विंग एंड CNG चला रहे थे उस वक्त जब तिब्बत सेंटर पे हम लोगों ने इसका एक सर्वे किया और एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया तो उस वक्त 68 था। उस वक्त कराची क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड में था। इस वक्त 300 प्लस है। 300 प्लस से आपको इस्तेमा की बीमारी और कॉम्प्लिकेशन, तो आप वेल्थ पे कितने पैसे लगाएंगे आप उसके ऊपर? तो ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब तो खान साहब का ख़त्म हो गया, यहाँ पे चिकना चूर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखें रक्षा वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, CNG स्टेशन मालिकान भी यहाँ पर मौजूद होंगे और जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वो इफ़ेक्ट होते हैं इससे? बिल्कुल इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए आप ये CNG वर्कर्स जो जॉब कर रहे हैं, अभी तक तो हमने उनको ले ऑफ नहीं किया, लेकिन अगर फरवरी में जैसे बातें ये लोग कर रहे हैं कि जी शायद एक्सटेंड कर दें तो और बढ़ाने के लिए, तो फिर हमारे को ले ऑफ करना पड़ेगा। और पिछले 1 साल से हमने ले ऑफ नहीं किया और हम 1 साल से नुकसान में भी इनको तनख्वाहें दे रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद फिर क्राइम रेट बढ़ेगा, उसमें क्या करेंगे? आपकी नज़र में असल वजह क्या है जो बंदिश है? क्योंकि हमारा अपना जो है ना वो बड़ी तादाद में ज़खायर मौजूद हैं, उसके बावजूद हम अभी जब मौसम चेंज होता है तो हम CNG को रो रहे होते हैं, हम गैस को रो रहे होते हैं, किसी भी तरह से सारिफीन को सहूलत नहीं मिल रही है। तो क्या वजह आपको नज़र आती है? इस्तेमाल नहीं हो रहे सही ज़खायर? टोटली मिसमैनेज। आप बेटे मुझे बताएं कि आपके घर में गैस आ रही है? बिल्कुल ऑन एंड ऑफ आती है गैस, तो कहीं जब नहीं आ रही। ये एक ही बहाना बनाते हैं कि जी हमने डोमेस्टिक को कवर करना है। मेरे घर में पिछले 20 दिन से गैस नहीं आ रही, पिछले 22 दिन से इन्होंने CNG नहीं दी। आज सुबह इंडस्ट्री वाले आए और इंडस्ट्री वालों को इन्होंने पहले बोला कि हमने बंद कर दिया है, उसका उन्होंने नोटिफिकेशन 1 घंटे पहले निकाल दिया कि इंडस्ट्री को 5 दिन हफ्ते में देंगे। तो वो गैस कहाँ से आ गई? सही, बिल्कुल ऐसे ही सवाल तो बिल्कुल वजह है। पहले ये बात की जाती है कि जो है ना हमें इंडस्ट्रीज़ को गैस देनी है तो लोड शेडिंग होगी घरेलू सारिफिन के लिए। जब घरेलू सारिफिन को गैस देने की बात होती है तो इंडस्ट्रीज़ को जो है ना सप्रेस करने की बात की जाती है, CNG स्टेशंस को बंद करने की बात की जाती है। लेकिन ओवरऑल जब एग्रीगेट निकालें या सम अप करने की कोशिश करें तो कहीं पर भी गैस हमें पूरी तरह से अवेलेबल होती नज़र नहीं आती। इसका मतलब तो यही है कि कोई एक भी सेक्टर सुकून में नहीं है। घरेलू सारिफिन बेहद परेशान है, हम बारहा अपने शो में दिखा चुके हैं। उसके अलावा आज यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरह से डिस्टर्ब हो रही है,
उसका तो आपको नज़र आ ही रहा है कि इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या है। तो आइए कुछ और लोग हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ समीर नजम मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो समीर। इस वक्त आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या एजेंडा है बेसिकली? देखिए, एजेंडा सिर्फ एक ही है कि गैस की सप्लाई फिलफौर बहाल की जाए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जिसका रॉ मटेरियल गैस है आप उसको 2.5 महीने के लिए बंद करके घर पे बिठा दें। हम लोग अपनी लेबर की जो तनख्वाह है वो कहाँ से देंगे, अपने जो घरेलू अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे करें। अगर इन्होंने यही करना था तो फिर 1.5 साल पहले जब इन्होंने इंश्योर किया था कि जी RLNG के ऊपर आपको स्विच कर रहे हैं, RLNG के ऊपर आपकी कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन स्टिल हम वाहिद सेक्टर हम है कि जो लोड शेडिंग भुगत रहा है और सबसे महंगी गैस परचेज कर रहे हैं। इंडस्ट्री वगैरह जो भी है वो 819 रुपये पर MMBTU ले रही है। वाहिद CNG सेक्टर है कि जो 2700 रुपये पर MMBTU पे कर रहा है और लोड शेडिंग भुगत रहा है। हालांकि हमारी जो कंजप्शन है वो टोटल 0.1% है। अच्छा। टोटल 15 MMCFD हमारी कंजप्शन है। 0.1% को बचा के 15% इनकी UFG अनअकाउंटेड फॉर गैस जो कि चोरी होती है, मतलब वो इनसे रोक नहीं रही है। 15% की जो चोरी है और ये 1% वाले को दबा के मारना चाहते हैं। अभी तक आपसे किसी ने रब्ता किया है सुई गैस की तरफ से या किसी अथॉरिटी ने आपसे आके रब्ता किया हो? नहीं, देखिए अभी तक इस वक्त तक है ना रब्ता हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर जो छोटे लेवल के जो है वहाँ पे हुआ है। हायर मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई किसी किस्म का वो हम लोगों से। तो इस प्रोटेस्ट का आगे क्या प्लान है कि आप लोग कब तक यहाँ पर एहतजाज करेंगे? हम तो बैठे हैं, मतलब अब घर पे 2.5 महीने अगर हमारी छुट्टी करी दी है तो घर पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, बात एक ही है। घर पे जाएंगे तो घर वाले भी बेजार हो गए, अब हमसे बोलते हैं कि जी जाके वहीं बैठ जाओ, अगर काम मिल जाए तो काम खोल के ही आना। CNG की बंदिश होने से इतने लॉन्ग टर्म के लिए किस किस का नुकसान होता है? वर्कर्स मुतासर होते हैं, लेबर मुतासर होती है, मालिकान होते हैं, और कौन कौन मुतासर होते हैं? ये 3 तो होते ही हैं। साथ जो रिक्शा वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं वो अलग मुतासर होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो अलग मुतासर होते हैं। और इसका मामला जो है वो लोअर मिडिल क्लास तक भी जाता है, क्योंकि रिक्शा टैक्सी जो लोग यूज़ करते हैं उनके किराए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा, ये बंदिश होने के बाद क्या आपके घर में गैस आ रही है? क्योंकि ये कहा गया ना कि घरेलू सारिफिन को गैस देनी है, भाई इंडस्ट्रीज में बंद कर दो। ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है कि जी बंदिश करने के बावजूद भी मेरे घर पे तो रात को 10 बजे के बाद गैस नहीं होती। रात को 10 बजे के बाद जो है ना गैस चली जाती है, सुबह 6 बजे तक गैस नहीं आती। तो ये जो घरेलू सारिफिन को देने की बात हो रही थी तो वो भी उनको भी कोई इसका फ़ायदा तो नहीं पहुंच रहा? नहीं। तो कम से कम जो आपने बात की जो 0.1% आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं पे किसी एक सेक्टर को तो रिलीफ दें या फुल जो है ना वो सप्लाई दें। देखें, 1100 MMCFD में से तकरीबन 150 MMCFD इनकी चोरी होती है। हम इनसे सिर्फ 15 MMCFD मांग रहे हैं, वो तक ये देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है, MD साहब से मिलने की कोशिश की गई, वो तो इंतहाई बेबस आदमी है। वो कहते हैं कि जी मेरे बस में कुछ है ही नहीं। क्यों? MD किस लिए बने हुए हैं? बात यही है, पॉइंट यही है हमारा जो मुतालबा है कि जी अगर एक शख्स इतना बेबस है तो उसको फिर MD की पोस्ट पर बिठाया हुआ क्यों है? उसको हटा दें, कोई जिसके बस में कुछ हो, जो कुछ कर सकता हो उसको ला के बिठाया जाए। आज तक 2.5 महीने के अंदर MD साहब ने ये तक तौफीक नहीं की कि हमारी एसोसिएशन से मुलाकात करें और हमसे हमारे मसले मसाइल सुन तो आप सकें। रब्ता करने की कोशिश करते हैं उनसे? हमने बारहा इनसे मिलने की कोशिश की, यहाँ तक कि ओगरा की जो एक हेयरिंग हुई उसके अंदर हमने इनसे अपने सवालात किए। वहाँ से जो है ना ये एकदम मतलब जैसे अपनी जान छुड़ा के भागना होता है उस तरीके से भाग के मतलब गए। सही। तो यानी आपको इसका हल कुछ नज़र आता है? आपकी नज़र में क्या है हल? ये है कि हमाद अजहर साहब इस पर मामले को संजीदगी से लें और हमारी गैस की बहाली करें। हम यहाँ से चले जाएंगे, लोकल गैस के रेट के ऊपर करें। ये RLNG वाला जो लड्डू है अब ये नहीं चलेगा, हमें लोकल गैस के रेट के ऊपर दें और हमारी गैस बहाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर यही मुतालबा लेकर आए हैं कि हमारी जो गैसेस हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो बहाल किया जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। इनके मुताबिक ये यही कहते हैं। उसके अलावा अगर वाकई ये CNG स्टेशन या CNG की बंदी से 2.5 महीने के लिए इम्पैक्ट आता तो आज सबके घरों में गैस आ रही होती। हमने 12 प्रोग्राम किए लेकिन गैस का नामो निशान नहीं है। ब्रेक के बाद आगे कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन शेख खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख खान साहब, क्या वजह है कि जो ना 2.5 महीने के लिए गैस की बंदिश हो जाती है और इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब खान जी है, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG
एसोसिएशन। देखिए जी, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार मुझे बताएं जिसे जब दिल चाहे बंद कर दिया, और इस दफ़ा तो हद कर दी कि हमें जो है 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। ये देखें, यहाँ पे लोग आग लगाने को मजबूर हो रहे हैं बार बार अपने आप को। ये गरीब लेबर मजदूर है, बेरोज़गारी से तंग आके लोग यहाँ आग लगाने को मजबूर हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करें? हम अपने घरों को छोड़ के यहाँ आके धरने में बैठे हुए हैं, और ये गैर महीना मुद्दत के लिए धरना होगा। हम जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हालात आ जाएं, हमने यहाँ से नहीं उठना। हमने अपना हक यहाँ से लेके जाना है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक है गैस के ऊपर। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम एहतजाज करें, या हम अपनी किसी आखिरी उस पर जाएँ, घरों से निकल के यहाँ आके बैठें। आपके चैनल के तवज्जुह से मेरी ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम, MDSAGC से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे सेक्टर की गैस फिल फौज बहाल की जाए। कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे बेरोजगार हो रहे हैं जो 2.5 महीने की बंदिश है? देखिए जी, 618 CNG स्टेशन है पूरे सिंध में, और तकरीबन 15 से 20 स्टाफ जो है हर उसमें होता है। आप देख लें, वो सारा देखा जाए तो 12 से 13 हज़ार फिगर सिर्फ हमारे मुलाजमीन की हैं। इसके बाद रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, CNG के काम करने वाले लोग जो CNG की मेंटेनेंस करते हैं, वो सारा मिलाया जाए। ऑलमोस्ट 50,000 के करीब लोग 2.5 महीने के लिए घरों पे बैठ गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी नई सरकार है? इन्होंने तो 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया था कि ना कि 50 करोड़ लोगों को बेरोज़गार करने का। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। खुदारा मैं दोबारा इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सेक्टर को गैस बहाल की जाए। आपको प्रॉब्लम कहाँ नज़र आती है? इतनी बड़ी तादाद में ज़खायर होने के बावजूद, अपने मुल्क के अंदर आप इसमें खुद कफ़ील हो, उसके बावजूद जो है ना वो गैस के इशूज़ हैं, ना घरेलू सारिफिन को मैसर है, ना इंडस्ट्रीज़ को मैसर है। क्या मिस मैनेजमेंट है जी, इनकी मिस मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। ऐसे नाअहल लोगों को हमारे पे मुसल्लत किया गया, जैसे MDSAGC है, इनको बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। इनका मकसद ये है कि लोगों पे खनाकी फैलाएँ। जब एक आप खुद कह रही हैं कि वाफिर मकदार में गैस मौजूद है, हमारा एक आइन है 158(2)B, जिसके तहत जिस सूबे में जो भी कुदरती ज़खायर होते हैं पहले उसका हक है, उसके बाद किसी और सूबे में जाएं। हमारे पास सूबे सिंध में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2200 MMCFD गैस यूज़ होती है, और पूरा सिंध 1200 MMCFD गैस यूज़ करता है। पूरा सिंध यूज़ करे, और CNG सेक्टर सिर्फ 13 MMCFD गैस यूज़ करता है, जो कि इनको देने में हमें मौत आ रही है, और ये हमें 13 MMCFD गैस भी नहीं दे सकते। ये एहतजाज कब तक रहेगा और आपका किसी से रब्ता हुआ? गैर महीना मुद्दत के लिए हुआ है जी, हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ, और हम तो इंतज़ार में बैठे हैं यहाँ कोई आए। सिर्फ वन टाइम एजेंडा है कि हमारी गैस खोली जाए, हमारे कारोबार को दोबारा बहाल किया जाए। हम 2.5 महीने के लिए घर में बैठ के अपने लेबर को, मजदूर को कैसे चलाएँ, इसका किसी के पास अगर जवाब है तो वो आगे हमें जवाब दे। अच्छा, आप एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या इससे पहले कोई मीटिंग कॉल की गई हो, आप लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की हो कि सड़कों पे आने से पहले कि भाई हमारी ये सुनवाई सुने, हमारे मसाइल को हल करें, या आप लोगों ने यही एक्शन प्लान किया था कि हम एहतजाज करें? देखें जी, 22 दिन हो गए हमारे सेक्टर को बंद किए हुए। इस 22 दिन में हमने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MD से मिलने की भरपूर कोशिश की। ये जो बिल्डिंग आपके सामने नज़र आ रही है, दोज़ख खाना, इसमें पूरा दिन हम MD का इंतज़ार करते हैं कि हमें बुलाए। हम यहाँ से पैसे खर्च करके इस्लामाबाद गए, 2 दिन मिनिस्टर पेट्रोलियम के दफ्तर के बाहर भिखारियों की तरह बैठे रहे कि हमें बुलाया जाए, हमसे बात की जाए, हमारी बात सुनी जाए। यहाँ तो कोई बात सुनने को सुनवाई ही नहीं है। यहाँ तो मसला हल करना तो दूर की बात, ये हमें फेस ही नहीं कर सकते। ये हमारी डिमांड तो पूरी करना अलग बात, इनको हमसे मिलना गवारा नहीं है। जब मिलना गवारा नहीं है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब जिसने भी आना है हमसे यहाँ आके बात करें, हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, जो कि बहुत ही छोटा सा है। किसी के कारोबार को बंद कर दें तो वो घर में कैसे बैठे, हमारे कारोबार को बहाल किया जाए। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया कई दफ़ा जो है ना वो मीटिंग्स की गई, क्या हुआ उन मीटिंग्स में? कुछ भी नहीं, MD मिलता ही नहीं है। हम कई दफ़ा आए हैं, नीचे वाले जो उसके असिस्टेंट वगैरह हैं वो मिलते हैं, और वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि आप हमाद अज़हर से बात करें, आप ऊपर मिनिस्ट्री में बात करें, फलाना बात करें। भाई बंद आप करते हो, लोड शेडिंग आप करते हो, आप हमसे मिलो तो सही। हम 15 MMCFD वाले लोग हैं, यहाँ 2200 MMCFD गैस निकलती है। 15 MMCFD से कौन सा कहर आ जाएगा? हमने तो इनको कहा कि 1 डॉल्मेन माल बंद करो और हमारे पूरे CNG स्टेशन चल जाएंगे। वहाँ 1 डॉल्मेन माल में 15 MMCFD गैस चलती है। हमने उनको 2 प्लाजे बता दिए कराची के कि इस 2 प्लाजों को बंद करोगे तो पूरा सिंध जो है ये
इतने लेबर, इतने रक्शे, इतने चल जाएंगे, लेकिन वो सुनते तो ही ये नहीं। जो मॉल्स में फैसिलिटेशन है और वहाँ पर इनको मिल उनके रहा है, पास उसकी बिजली क्या है, वजह है? वो पैसे देते हैं, जाहिर सी बात है, और क्या वजह है, सीधी बात है। तो आप लोग टैक्स पेयर नहीं है, तो आप हम लोग टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हम क्या? टैक्स पेयर हैं, वो रिश्वत देते हैं उनको, सीधी बात है, और क्या है। वो ये माल कमाते हैं, करें ना, पीछे जितने एमडी गए हैं वो सारे आधे से ज़्यादा तो जेल में पड़े हैं, उनकी आप तहकीकात तो करवाएं। सारे ये माल कमाते हैं, यहाँ से बाहर से इम्पोर्टेड आते हैं, 70-70 लाख तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद माल कमा के समेट के बाहर चले जाते हैं, और ये मजदूर हमारे जो है ये रोड पे बैठे हुए हैं। तो कहाँ है मिनिस्टर्स, कहाँ है इमरान खान साहब की तो काबीना आप- जो कहती आप है कि पूछे ना उनसे। करप्शन होगी, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे तो हम उन्हें उनके मसाइल हल करेंगे कोई नहीं, और कोई करप्ट serious लोगों नहीं। को बाहर निकालेंगे। कहाँ है वो करप्शन के खिलाफ कोई एजेंडा? सीरियस नहीं है, कोई इस मामले के अंदर सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस होते तो हम कह रहे हैं जो सूबा 2200 MMCFD प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें 15 MMCFD के लिए आज इतने मजदूर नीचे ज़मीन पे बैठे होते, सवाल ही पैदा नहीं है। ये कोई सीरियस नहीं है। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वाले सारे पेट्रोल कंपनियों से पैसे लेते हैं CNG सेक्टर को बंद कराने के लिए और खान साहब को ये नहीं पता, वो सारा दिन रोता रहता है कि इंपोर्ट बिल कम करें। इंपोर्ट बिल कहाँ से कम होगा? अरबों रुपए का पेट्रोल आ रहा है। अगर हमारे CNG होते थे तो इन पेट्रोल पंपों पे कुत्ता भी नहीं होता था जहाँ आज लाइनें लगी हुई आप है। समझते हैं ये अरबों रुपया अगर यहीं पे प्रोजेक्ट्स पे लगा दिया जाए तो बिल्कुल। हम खुद कफील हो सब सकते कुछ हैं, हो हमें सकता import है, की जरूरत ही ना मिसमैनेजमेंट पड़े। है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हम समझते हैं, बिल्कुल हो सकता है। कोई सीरियस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। वो सब वहाँ ऐवानों में बैठ के समझते हैं कि हम बहुत बड़े होशियार हैं। अबे तुम होशियार काहे के हो? तुम्हें तो पता ही नहीं है कितना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है यहाँ से CNG सेक्टर बंद होता है तो अरबों रुपए आपकी का। टीम में से किसी ने राब्ता किया आप लोगों से? अभी नहीं, इससे पहले हमारी 2 दफ़ा जो है उसे हमने मुलाकात करने की कोशिश की, नहीं मिल रहा था। फिर हम अपने MP नंद कुमार को लेके गए हैं, जाकर हम मिले हैं, हमने उसको रिक्वेस्ट की है कि सर खुदारा ये हमारे इतने लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, कुछ करें। लेकिन कोई सुनवाई, बस आप ऊपर बात करें हमारे साथ। वहाँ भी गए, वहाँ रुल के आए, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सीरियस कोई भी नहीं। बात यही है कि हम कोई भी एहतजाज देखते हैं, हमें सिर्फ वजह यही नज़र आती है कि जब सुनवाई नहीं होती तो लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आते हैं। और ये बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें मालिकान भी मौजूद हैं, एसोसिएशन के वर्कर्स भी मौजूद हैं, मजदूर भी मौजूद हैं। हर किस्म का तबका यहाँ पर आके जो इफेक्ट हो रहा है वो एहतजाज कर रहा है, क्योंकि बंदिश कोई दिनों के लिए नहीं है, 1-2 दिन 10 दिन के लिए नहीं है, ये महीनों की बंदिश है और इससे पूरे पूरे घरों के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। ब्रेक के बाद कुछ मजदूरों को शामिल करेंगे, हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं CNG की बंदिश, जो कि सिंध भर में अनाउंस किया गया स्केजुअल, जो कि 16 फरवरी यानी 2.5 महीने तक बंदिश रहेगी। इन 2.5 महीनों की बंदिश का मतलब आप समझते हैं बतौर अवाम कितनी परेशानी भुगतनी पड़ती है, क्योंकि असल वजह यही है कि जब ये CNG स्टेशन बंद हो जाते हैं तो इन पर काम करने वाले हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो जाते हैं। जो रिक्शा वर्कर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे लिए इस तरह से गुजारा करना बहुत मुश्किल है कि रोज़ाना कभी पेट्रोल कभी CNG। तो आइए इनकी क्या मुश्किलात हैं और इनको कितना नुकसान हो रहा है इससे, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं। आपने देखा कि अभी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं खुद को आग लगा लूँगा। क्या वजह है, क्या नाम है आपका भाई? लियाकत अली। लियाकत, क्यों आग लगा लोगे खुद को? बेरोजगारी से। हाँ, कब से बेरोज़गार हैं आप? ये 2.5 महीना CNG बंद है। हमारे को छोटे छोटे बच्चे, उनका गुजारा नहीं होता है, इसलिए हम अपने आप को आग लगा रहे हैं और उसका जिम्मेवार जो है वो DM होगा। तो ये आपने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, क्या लाए ये हो? मैंने जो है भरवाया है ताकि उनको ये सबूत मिल जाए कि उनके ऊपर जो है FIR हो। अच्छा, इसमें इन्होंने अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने आप को इकरारनामा है ये कि पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा लूंगा और इसके जो जिम्मेदार हैं वो MD सुई गैस होंगे और वजीर पेट्रोलियम हमाद अजहर साहब होंगे। क्यों, क्या वजह है कि रोज़ रोज़ की मौत से बेहतर है एक दफ़ा मर जाए? आपने लिखा है ये अच्छा है, एक दिन के रोज मरने से एक दिन मरने के लिए अच्छा है। बस अपने बच्चे को भूखे नहीं देख सकते हैं ना। क्या वजह है, काम क्यों नहीं है? CNG स्टेशन पे काम जी, करते हो? CNG स्टेशन पे मुलाजिम। क्या कहते हैं मालिकान? मालकान ये कहते हैं बेटे CNG चलेगी तो आपको तनख्वाह देंगे, CNG बंद है तो हमको तनख्वाह तक कहाँ देगा? तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे?
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी वर्कर हैं? हाँ जी अभी कब से बेरोजगार हैं? ये 2.5 महीना हो गया है। क्या मुतालबा है आपका, क्या हम कहते हैं? परेशान है, हम हमारी जो काज रोजी है वो भी बंद हुई है, इसलिए जो गैस बंद हुई है हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती। हम घर जो काजो जाते हैं तो हमको खर्चा नहीं है, बच्चे हमारे को जो काजो खर्ची मांगते हैं वो खर्ची हमारे को नहीं है, इसलिए हमको जो काजो भाजी वगैरह नहीं लेते। आप कहाँ से आए हैं एहतजाज करने? मेड़ से आए हैं। कहाँ से? मेड़ मेड़ दादू डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, दादू इतनी दूर से आप सिर्फ एहतजाज करने हाँ आए? ये है जी जी। सही, तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी, तभी हाँ, तो कोई बंदा घर परेशान सब में है। छोड़कर आता है। हाँ जी। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? आपको लगता है ये मसला हल होगा इस तरह? जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं दादू जिला से। दादू जिले से। अच्छा, आप भी बैठे रहेंगे? जी जी मैं बैठे रहेंगे। हमने टेंट लगाए हैं, इधर से उठने वाले नहीं है हम। जब तक हमारा मकसूद काम आप नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम भी दादू से हैं। इतने सारे लोग दादू से आए सीएनजी हैं। कवर करें ना भाई, सीएनजी चलेगी तो हम फिर हमारे चूल्हे जलेंगे, नहीं तो फिर कैसे जलेगी? घरों में गैस आती है वहाँ पे? घर ये में कहते गैस ना ही कि नहीं है। आप CNG बंद है, फिर भी इंडस्ट्रियल गैस नहीं सेक्टर है। को दे दें, घर में गैस आती है। सीएनजी बंद है फिर भी गैस घरों में नहीं है, चलती नहीं है, तो सीएनजी बंद करने का क्या मसला? फिर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपना सीएनजी चल रही है तो इसीलिए घर में गैस नहीं आ रही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में तो अभी भी गैस नहीं है। और तकरीबन इन्होंने जो है ना शेड्यूल बनाया हुआ है कि भाई इस टाइम पे गैस देनी है, आधा घंटा पौना घंटा घरों में, फिर बस बंद कर देनी है। हमारा दादू लाड़काना हो गया, सखर हो गया, कश्मीर हो गया, जेकमाबाद हो गया, यही पोजीशन है। ना घरों में यहाँ पे बिल्कुल घरों गैस में गैस है, ना सीएनजी स्टेशन खुले हैं, कुछ भी तो नहीं। क्यों सीएनजी स्टेशन बंद कर रहे हैं फिर? बस ये है कि एक ये क्या है एक सेकंड। कि प्लानिंग के तहत जो है ना इस सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, और एक बंदा जो कमाता है उसके पीछे जो है 10 बच्चे खा रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसे। इनको ऐसा कोई भी एहसास इन लोगों को नहीं है जो बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, और इनको ये भी बस पैसे चाहिए, नोट चाहिए। 70-80 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं, एक दिन इनकी दिहाड़ी बंद कर दी जाए तो इनकी शक्ल कैसी हो जाएगी वो आप खुद समझ सकते हैं। और ये जो मुलाजिम हैं ये 22-25 दिन से बेरोज़गार हैं, 25 दिन से सीएनजी 22 दिन से बंद है। कोई भी इनको जो है ना एहसास नहीं हो रहा कि कितने बंदे जो हैं, कितने मुलाजिम जो हैं वो बेरोज़गार हैं। सही और बात है, दूसरी जब बात कोई ये इंडस्ट्री है चलेगी नहीं कि तो आप तनख्वाहें 70 कहाँ से भरोगे? 72% रॉयल्टी, 72% गैस जो है वो है सिंध का, ये सबको पता है। और हमें बदले में अगर 11% भी दिया जाए ना तो सीएनजी सेक्टर बंद ना हो, मगर ये उस बात को ना समझते हैं, ना इनको ये बात इनको ये समझ आती है, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं, मसला कमीशन ये मिलती है। मसला यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, आपने 72% की बात की, सुई में बलूचिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में गैस के ज़खायर मौजूद हैं। अंदरून सिंध की अगर बात की जाए तो इतना बड़ा कोल प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पर जो है ना अगर उस पर काम किया जाए, माइनिंग की जाए, देखा जाए तो वहाँ पर भी सुई के और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इस पर रिसर्च हो चुकी है, इंटरनेशनल रिसर्चेस सामने आ चुकी हैं, लेकिन मसला वही है कि आपके पास प्लानिंग का फुकदान है, आपके पास फोकस का फुकदान है, विजन का फुकदान है, क्योंकि आप हमारी जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो करंट हुकूमत हो, चाहे वो पिछली हुकूमतें हों, यहाँ पर रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए प्लान ही नहीं करते कि आइंदा आने वाले 5 सालों में अगर एक चीज़ की किल्लत है तो उसके बाद उसका आउटकम क्या है, उसका ओवरकम क्या है। मसले का हल सिर्फ हमारे यहाँ यही नज़र आता है कि लोड शेडिंग। जी आप कुछ कह रहे थे, आप कहाँ से आए? आगे आए, आगे आए। हम बेरोजगार हो चुके हैं, मेड़ सींजे से आए हैं, दादू में हाँ दादू जिले से आए हैं, हाँ। बेरोजगार हो चुके हैं, हमारी तनख्वाह बंद हो चुकी है, हम कहाँ जाएं? मेहरबानी कीजिए, हमारा मसला जो है वो हल किया जाए। ये एहतजाज जो है वो कब तक करते रहेंगे आप? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मसला हल किया जाए कि हम बेरोजगार ना हो जाए। बेरोजगार हो चुके हैं, तनख्वाह हमारी बंद है, हम कहाँ जाएं? अभी हम बेरोजगार बैठे हैं घर। ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जब बेरोजगार होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इससे तो 10 तरह के मसाइल पैदा होंगे। घरों में बच्चे लेके बैठे हैं, घरों में तो नहीं आ रही, लेकिन बेरोजगार बनाया जा रहा है। 10 साल से हम मुलाजिम हैं, लेकिन अभी हम बेरोजगार हो चुके हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही। सीएनजी बंद है तो तनख्वाह कैसे मिलेगी? तो हम कहाँ जाएं अभी? तो इस हुकूमत में तो वादा हुआ था ना कि भाई आप जो है हम रोजगार देंगे, लोगों को नहीं दिया, फैसिलिटी कुछ नहीं देंगे। मिला है। कहाँ है हम आदधर साहब, कहाँ है वजीर आजम साहब? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। क्या मिल रहा है? हम बेरोजगार बैठे, जब बेरोजगारी हो गई तो अगर अपने बच्चे हमारा कैसे मसला हल नहीं होगा तो कल हम भी आपको आग लगा देंगे। इस दिन में 50 लाख नौकरियां दी नहीं, ये 50 लाख नौकरियां छीन ली है इन लोगों ने। जो है ना बम में जो है ना मालिकान बोल रहे तनख्वाहें नहीं है,
जब गैस 2.5 महीने के बाद खुलेगी तो आप लोग फिर ड्यूटी पे आना, फिर आप लोग को ड्यूटी पे रखा जाएगा अगर गैस खुल गई तो। और इसके अलावा कहीं और जगह भी काम नहीं मिल रहा है। हर जगह पे नायल हुक्मरानों ने जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और सिंध की जो अपनी गैस है वो सिंध को नहीं दे रहे, और जो बाकी सूबे पंजाब हो गया और खैबर पख्तूनख्वा हो गया उनके लिए भी शेड्यूल निकाला गया है। वहाँ पे भी कुछ टाइम घर के लिए गैस देते हैं और कुछ टाइम पंपों पे गैस देते हैं, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियों को देते हैं लेकिन पंपों को नहीं दिया जा रहा है। सेवन शरीफ से आए हैं। अच्छा, सेवन से आए हैं, जी हाँ, बेरोजगार हो चुके हैं, अभी 22 दिन हो गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो इनका मसला है ये एक दिन का नहीं है, पहले भी ये जो लोड शेडिंग करते रहे हैं, यही ये कहते हैं ये 2.5 महीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। 2 दिन हो 1 दिन हो कोई मसला नहीं है, ये जो है ना सारा 2.5 महीना या 2 महीना ये पूरा गरीबों के लिए मसला है। ये 7 से आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, जब बच्चे घर में बेरोजगार, बच्चे जो है परेशान हो, घरों में गैस आती है आपके? नहीं, घरों में भी गैस नहीं। सीएनजी सेक्टर बने तो घर में गैस आती है? घर में भी नहीं है गैस, चूल्हे से ठंडे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि घरों में भी गैस नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, घरों में भी गैस नहीं आती। वजह सिर्फ यही है कि अगर आपने जो है वो बंदिश कर ही दी है तो आप कम से कम घरों में तो गैस दें। घरों में क्यों गैस नहीं आ रही? आप पूरे सिंध में उठा के देख लें, आप पूरे कराची के किसी इलाके में चले जाएं, कहीं लोड शेडिंग हो रही है, कहीं घंटों गैस नहीं आती। यही एक बड़ा मसला होता हुआ नजर आ रहा होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सारिफीन है वो इंतहाई परेशान है, यहाँ पर मजदूर परेशान है, रिक्शा वर्कर्स परेशान है, क्योंकि बंदिश की वजह से 2.5 महीने की बंदिश की वजह से यहाँ पे बेरोजगारी शदीद बढ़ गई है। इनका ये कहना है कि हमारा एहतजाज जो है वो चलता रहेगा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो आप? शिकारपुर से। शिकारपुर से, क्या वजह है, क्यों आए हैं एहतजाज करने? ये गैस बंद हो गई है, हमारी सीएनजी स्टेशन सारे बंद हो गई हैं। ये कह रहा है एमडी साहब कह रहा है कि गैस नहीं है, सीएनजी सेक्टर के लिए नहीं है, घरेलू गैस के लिए है। और सारे सेक्टर चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, सारे सीएनजी ये सारे सेक्टर चल रहे हैं, और हमारी सीएनजी सेक्टर के लिए हमारे लिए गैस नहीं है। क्यों नहीं है ये पता है कि ये अपनी मनमस्ती करता है। सही जी। आप कहाँ से आए? मैं वैसे के लिए उमरकोट का हूँ, मैं गारो से आया हूँ। सही, क्या परेशानी है ये सीएनजी बंदिश की वजह से? सीएनजी पहले थी हमारी एसएसजीसी पे ना, तब भी इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। जो अब लोड शेडिंग इन लोगों ने आरएलएनजी पे कन्वर्ट भी करा है। इन्होंने कहा था कि 365 दिन भी हम आप लोगों को सीएनजी देंगे, ठीक है। अब वो भी नहीं आ रही। अब 2.5 महीनों के लिए इन लोगों ने शेड्यूल दिया, सिर्फ खाली सिंध की सीएनजी के लिए। बाकी पंजाब चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी चल रहा है, बलूचिस्तान में भी मेरे ख्याल से इन दफ़ा बंद करा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता जो यहाँ हो रहा है, जो सिंध के साथ जो हो रहा है ना, वो ऐसा कहीं नहीं होती ना इंसाफी। क्या वजह है? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पता नहीं, इन लोगों के लिए नहीं है हिस्सा, हम लोगों के लिए तो है। सिंध जो बड़ा सूबा है और 72% सिंध पूरे मुल्क को गैस दे रहा है, और यानी कि इसमें पता नहीं कितने लोग करोड़ों की तादाद में रोजगार लगे हुए थे, वो अब समझो आप बेरोजगार है। बिल्कुल ऐसा ही जी। उबाड़ो से आए हैं, क्या मसला है ये सीएनजी का? लोग कहते हैं दहशतगर्दी, सुई गैस की नहीं चलेगी, बंद करें इसको, सिंध के साथ जुल्म बंद करो। क्या हो रहा है ये? बस ये सिंध की गैस है, सिंध को दे नहीं रहे। इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, मॉल चल रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोडों पे आ गए हैं, गरीब बंदे खुदकुशी कर रहे हैं, आप खुद देख रही हैं। परेशानी से कहाँ से बंदे आए हैं, 2 रातों का सफ़र करके, रात को किसी को नींद आ रही है, किसी को क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही। एमपी साहब मिलने को तैयार नहीं है। अभी आप लोग सुबह से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, किसी की कॉल नहीं आई, कोई मिलने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई भी किसी को कॉल भी नहीं आई, नीचे भी नहीं उतर रहे। सुबह से ऊपर बैठे हुए, कोई इंतजामिया नहीं आ रही, कोई सीएम नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, सब बंदे परेशान खड़े हैं। कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। सही, ये मसला आपकी नज़र में हल होता हुआ कैसे नजर आता है? एहतजाज तो आप कर रहे हैं, कह रहे हैं बैठे रहेंगे। देखो, ये इमरान खान के पास कोई मुखलिस टीम नहीं है जो इस मसले के हल तक जाए। अगर ये डीप में हल तक जाएं, कैलकुलेशन करें तो 1% गैस सीएनजी सेक्टर को मिलती है, ओनली 1%। बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, खुलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, आप दूसरे सूबों में चल रही है, सिर्फ ये अपनी प्लानिंग बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, इनके बाद गैस है। लेकिन ये इमरान खान को, वज़ीर आज़म को
इनको नाकाम करने की एक साजिश की गई है। ये एमडी जो अमेरिका से आया है, बाहर मुल्क से आया है, इम्पोर्टेड है, ये उसको नाकाम करने की एक साजिश है। हालांकि गैस की लोड शेडिंग इतनी है नहीं, गैस है नहीं, गैस बहुत है, LNG भी है, इंडिजिनस गैस भी है। 72% प्रोडक्शन करने वाला सूबा वो गैस से महरूम है, बड़ी बात है। ये साजिश समझते हैं मुझे। ये जो इम्पोर्टेड MDs आ जाते हैं 60-60 लाख 70-70 लाख रुपए जो है वो तनख्वाहें लेते हैं। ये मसाइल अगर हल ना करें, इनके पास कोई प्लान ना हो, तो किस लिए आके यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये उनका टारगेट होता है, डॉलरों में तनख्वाह लेके हमारे मुल्क को नाकाम इन्होंने किया है। देखो 3 साल की एडवांस, ये बड़ी बात है। पता नहीं ये कौन सी इसमें इतनी टेक्निकल प्लानिंग थी। अगर इसको 1 साल हो गया है, अगर 1 साल में ये देता हमारे मुल्क को रिजल्ट, तो हम इसको अप्रिशिएट भी करते। ठीक है, CNG बंद हो जाती है, घर के चूल्हे जल जाते हैं और उसका बन जाता है, इंडस्ट्री चलती है, तो फिर तो ठीक है, इसको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन इतनी तनख्वाह लेने के बावजूद भी हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को गैस भी ना मिले और तनख्वाह भी ले जाए, डॉलरों में ले जाए। देखो ये CNG सेक्टर जो है फ्री, पॉल्यूशन फ्री है। आज की रेट में आप देखो, सुबह की न्यूज़ देखो तो लाहौर, कराची, जो बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वो नंबरों में आ रहे हैं। 1 से लेकर 6 नंबर तक पॉल्यूशन, इतनी बीमारी हमारे पास फैल रही है। अगर ये CNG सेक्टर को हम इसको अपग्रेड करके जाएं, जैसे 10 साल पहले किया गया था, तो ये पॉल्यूशन का सिस्टम ही हमारे पास खत्म हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, डॉलर, ये पेट्रोल, उसके बदले में पेट्रोल बाहर से आएगा, डीजल बाहर से आएगा। 30 से 35% का फर्क पड़ता है। सही। अगर आप डीजल और पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे और गैस के बियाफ पे आप चलाएंगे, व्हीकल चलाएंगे, तो ये आपको 2 फायदे हैं। एक तो डॉलर आपका बाहर नहीं कम जाएगा 30%, दूसरा आपकी पॉल्यूशन, सही, तीसरा गरीबों का रोजगार। ये कोई पिराडो या पिजारो या कोई लैंड क्रूजर का फ्यूल नहीं है, ये गरीबों का फ्यूल है। खुदारा इसके ऊपर कुछ रहम कर किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही, गरीबों का फ्यूल है और गरीब इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जी, ये CNG बंद करके बैठे हुए हैं, हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इसका सांगर दिलो तल का शुदा बताया। हाँ, ठीक है, हम ऐसे ये इधर आए हुए हैं, हड़ताल करने के लिए आए, नहीं तो कुछ नहीं, हल नहीं किया तो हम दूसरी एक्शन लेंगे। दूसरी एक्शन अभी नहीं बता रहे हम, ये एक्शन लेंगे तो इनका नुकसान भी होगा, हमारा नुकसान भी होगा, इनका नुकसान भी होगा। हमारी जान चली जाए तो फिर ये इंसाफ करेंगे हमारे। आप बताओ क्या वजह है कि जानों पे खेलना पड़ता है इतने से रोजगार के लिए, इतनी सी बातों के लिए? क्यों मसले हल नहीं होते हमारे मुल्क में? ये मसले इनको किस लिए रखा है? इनको हुकूमत से पूछे ना, इसको क्यों रखा है? ये हमारे से जिद कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आके वाल बंद कर रहे हैं, CNG के वाल बंद कर, घरों में गैस क्यों नहीं आ रही? फिर पंप तो बंद है, ठीक है, घरों में गैस क्यों नहीं है? घर में भी गैस तो आनी चाहिए ना। CNG टोटल बंद है तो गैस घर में भी आनी चाहिए। CNG, हम बेरोजगार बैठे हुए, कुछ का मसला हल करो बस हमारा। सही जी, अस्सलामुअलैकुम, शेख हैदराबाद बाईपास। जी जी जी, CNG ये बंद है, उसी सिलसिले में ये एहतजाज किया हुआ था। कितना मसला हो रहा है ये CNG बंद होने से? वहाँ पे घरों में गैस आती है? नहीं, घरों में भी गैस नहीं है। और सिंध हमारा अपना सूबा है जो अपनी पैदावार है। CNG 72% सिंध पैदा कर रहे हैं। अगर CNG 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के 365 खोल दें तो सिर्फ 1% CNG की कंजम्पशन है और 32% भी नहीं दे रहे गैस सिंध को। सारी ये खुशामद की जा रही है ऊपर फेडरल की। सही जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए हैं, जी, ऑपरेटर हूँ। जैसे कि हम सुबह से आए हैं, MD साहब नहीं कोई रब्ता कराए, नहीं उसका अमलदार कोई आए। हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म साहब को और CM सिंध को कि हमारी मालकी करो। और जिस लिए हम आए, ये सारे मजदूर लोग हैं, मालकान का कहना ये है कि आपकी CNG स्टेशन चलेगी तो हम आपको तनख्वाह देंगे, बाकी आप घर चले जाओ। इसीलिए उन्होंने अभी बुलाया कि भाई आ जाओ, कोशिश कर लो, जैसे ही खुलेंगी आपको तनख्वाह देंगे। हम तो इन्होंने बोला कि घरों में गैस आ रही, घरों में भी गैस नहीं आ रही ना, इसका मतलब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है ना। आगे बोल रहे हैं कि भाई RLNG कराओ तो आपकी CNG बंद नहीं होगी। वो सिस्टम भी इन्होंने एंड ही कर दिया, जैसे कि ना वो RLNG अभी 2.5 महीने के लिए बंद कर दिए इन्होंने। और इनका जो रेट है, हाई फाई रेट है, गाड़ी वाले भराने के लिए तैयार नहीं है। तो मालकान कहाँ से हमारे को तनख्वाह देंगे, या वो हमारे से क्या, जो हम क्या उम्मीद करें मालकान से? वो खुद परेशान है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं रोजगार के मौके हैं इंटीरियर सिंध में, क्या चले एक नौकरी चली गई, दूसरी नौकरी नहीं, वो कहाँ अभी मिल रही है? अभी तो हमने खुद घर पे बैठे हैं। ये तो अभी इसीलिए आए हैं, इसी सिलसिले के अल्लाह करके ये खुल जाए, ये सारे जो दोस्त हैं सारे अपने रोज़ी से लग जाए और बच्चों को
दे सके कुछ। स्कूल जो स्कूल की फीस भी कुछ लोग ऐसे नहीं दे सके, तालीम भी मुतासर हो रही है। जब रोजगार होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे जी। काजी अहमद से हैं, अल हरम CNG से। हम यही पिछले 20-22 दिन से बेरोज़गार बैठे हैं, मालिकों ने जवाब दे दिया CNG बंद है। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। MD साहब को रिक्वेस्ट करो कि हमें मुज़ाकरा करें और CNG खुल दी जाए, जिस पे हमें तनख्वाहें वगैरह शुरू हो जाए, हम गरीब बंदे हैं, खुदकशियों पे न जाए। हमें जो घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जिस पे पूरे नहीं कर पा रहे, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। जो हम इतना सफ़र करके इधर आए इसलिए तो हमारे लिए कुछ सोचा जाए। और वज़ीर आज़म को तो कुछ पता ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा इस साइड पे, वो किसी चीज़ का नोटिस ही नहीं ले रहा, ना वज़ीर आला ना मुराद अली शाह, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। पिछले 22 दिन से इतनी ये आवाम परेशान है, पता नहीं क्यों नहीं कोई भी इस तरफ ध्यान दे रहा CNG के मामले पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सबसे बड़ा मसला यही है कि CNG की बंदिश के बाद यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में क्या कराची, क्या इंटीरियर सिंध, कई इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। इनका मसला सिर्फ यही है कि हम सिर्फ 0.1% तक कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इस सेक्टर को बहाल करें। इस सेक्टर की बंदिश का मतलब यही था कि अगर 2.5 महीने की बंदिश होगी तो इसका जो गैस है वो आप जो है जाकर वो प्राइवेट सेक्टर से लेकर आप जो है घरेलू सार्फिन को दोगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चेक करो तो ना घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है, ना जो है इंडस्ट्रीज़ में गैस नज़र आ रही है। मसला ये है कि ये असल प्लान का फुकदान है, क्योंकि जहाँ पर गैस के ज़खायर हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, आप प्रॉपर प्लान के साथ आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस विजन की आप बात करते थे, जिस काबीना की आप बात करते थे कि वो डिलीवर करेगी, वो डिलीवर करती हुई नज़र नहीं आ रही और आवाम की परेशानियों और तकलीफ में शदीद इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया, ये कहते हैं कि हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और हम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है।